प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेम स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपके लोग दूर और करीब से एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं प्रभु जी आज की मीटिंग में। अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर सबको छू लीजिए लॉर्ड। जैसे आपका आगमन नज़दीक है, हमें अंतिम समय की जागृति के लिए तैयार करें लॉर्ड। और प्रभु जी आप हमसे बातचीत करें, अपनी महिमा को प्रकट करें। फादर विजिट योर चिल्ड्रन, टॉक टू योर चिल्ड्रन, कन्फर्म योर वर्ड विद साइंस वंडर्स एंड मिरेकल्स लॉर्ड। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए लॉर्ड। फादर गिव अस लिसनिंग ईयर्स and an understanding heart, and feed that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. Confirm your word with signs, wonders and miracles, Lord. In Lord Jesus Christ matchless name. Amen. मेरे प्रिय प्रभु आप सबको आशीषित करें। We are so grateful and thankful to our Heavenly Father for this wonderful time that He shown us. और आप सबको प्रभु आशीषित करें जो आप विश्वासयोग्यता के साथ प्रत्येक मीटिंग में, आप प्रत्येक सभा में जुड़ते हैं। और आज के वचन के मनन के लिए जैसे आपने शीर्षक पढ़ा है टेम्पटेशंस, अभिलाषाएं। हिंदी में उसे कई जगह परीक्षा भी लिखा हुआ है जी, लेकिन एक्चुअल वर्ड जो उसका है अभिलाषा। और टेम्पटेशन जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो सदियों से परमेश्वर के लोग जो हैं उसमें उसके साथ जद्दोजहद चल रही है जी, आत्मिक मिलूद चल रहा है और अलग अलग तरीके से वो उन सब चीज़ों में वो कार्य कर रहे हैं जी। लेकिन बहुत ज़रूरी है समझना कि टेम्पटेशन अलग अलग एरिया में कैसे आता है जी। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 13 द वर्ड ऑफ गॉड क्लियरली सेज, मत्ती 6:13 में परमेश्वर का वचन हमें साफ सिखाता है। परमेश्वर की प्रार्थना में परमेश्वर ने हमें बताया कि लॉर्ड डू नॉट लीड अस इनटू टेम्पटेशन। और उस वर्स को किस तरीके से इन अंतिम दिनों में हम देख रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है कि इस तरीके से कहा गया कि परमेश्वर जो हैं वो टेम्पटेशन में लीड करते हैं। बट एक्चुअल में अगर आप उसका मीनिंग देखेंगे, वो प्रार्थना में प्रभु ने हमें सिखाया कि प्रभु हमारी अगुवाई उस रास्ते पर करो जहाँ पर कोई भी अभिलाषा में हम ना पड़ें। मेरे प्रिय, अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग परमेश्वर का त्याग कर देंगे, धर्म का त्याग होगा, मसीह को छोड़ देंगे जी। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि अलग अलग तरह की अभिलाषाओं में पड़ेंगे, अलग अलग तरह की परीक्षाओं में असफल होंगे जी वो। और अभिलाषा जो है वो एक तरह की परीक्षा है जो अंतिम दिनों में पूरे संसार के ऊपर आएगी। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत के मुताबिक, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 10, द होल वर्ल्ड विल गो थ्रू अ टेस्ट। लेकिन जो परमेश्वर में विश्वास योग्य लोग हैं, परमेश्वर उन्हें उस परीक्षा में से बचाएंगे और वो खराई के साथ निकालेंगे। उसके बाद अगर हम देखें मेरे प्रियो, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 13, गॉड डज नॉट टेम्प्ट अस, गॉड डज नॉट टेम्प्ट अस। परमेश्वर हमें अभिलाषा में नहीं डालते। और उसमें यह भी लिखा हुआ है गॉड कैन नॉट बी टेम्प्टेड बाई इविल। परमेश्वर को आप नहीं परीक्षा में डाल सकते बुराई के साथ। और परमेश्वर हमें नहीं परखते या हमें परमेश्वर अभिलाषा में नहीं डालते। परमेश्वर जो हैं अपने लोगों की सहायता करेंगे। पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय 13वीं आयत के मुताबिक, ही मेक्स अ वे आउट फॉर ऑल ऑफ अस टू कम आउट ऑफ द टेम्पटेशन। परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेते हैं और वो मार्ग निकालते हैं ताकि हम उस अभिलाषा, उस परीक्षा में से बाहर निकल सकें। उसमें लिखा है नो टेम्पटेशन हैज ओवरटेकन यू एंड द टेम्पटेशन दैट कम्स टू मैन इज कॉमन टू एवरीवन। कोई ऐसा नहीं कह सकता मेरे सहन से बाहर है ये जो परीक्षा है, मेरे सहन से बाहर है ये जो टेम्पटेशन है, अभिलाषा है। परमेश्वर उसमें से रास्ता भी निकालते हैं पहला कोरिन्थियों 10:13 के मुताबिक, ताकि आप जीवन से बढ़कर बन सकें प्रभु की महिमा के लिए। याकूब पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, उसमें तरीका लिखा हुआ है कि हम अभिलाषा में कैसे पढ़ते हैं। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ। याकूब पहला अध्याय उसकी 14 आयत। याकूब की पत्री में हर अध्याय में अलग अलग विषयों पर हम पढ़ते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं जी। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 13, 14 और 15। उसमें लिखा हुआ है, अब किसी की परीक्षा हो या अभिलाषा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा या अभिलाषा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा या
या अभिलाषा में डालता आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर या इच्छा से खिंचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है या अभिलाषा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। लेट नो वन से व्हेन ही इज टेम्प्टेड, आई एम बीइंग टेम्प्टेड बाय गॉड, फॉर गॉड कैन नॉट बी टेम्प्टेड विद ईविल एंड ही हिमसेल्फ टेम्प्ट्स नो वन, बट ईच पर्सन इज टेम्प्टेड व्हेन ही इज lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death. 3 कनेक्शन यहाँ पर दे रखे हैं जी। सबसे पहला, मनुष्य की जो इच्छा उसे अभिलाषा में डालती है। दूसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है, जो इच्छा है, जो मनुष्य का जो डिजायर है, अभिलाषा है, वो क्या करती है? गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और फिर पाप मृत्यु की ओर धकेलता है मनुष्य को। तो ये 3 चीजें जो है इंटरकनेक्टेड हैं जी। और उसके बीच में अगर हम गलातियों 3, 13 और 14 पढ़ेंगे तो मनुष्य के सारे श्राप परमेश्वर ने अपने ऊपर लिए। तो जो पाप है, हम जानते हैं आदम ने जब पाप किया तो वहाँ से श्राप भी मनुष्य के ऊपर आ गया। और आज जो परीक्षा के अंदर मनुष्य असफल हो जाता है, जैसे दाऊद हो गया, दाऊद राजा जो हैं परमेश्वर के अभिषेक जन थे, फिर भी वो असफल हुए। और हम जानते हैं कि वो जो जेनेटिकल कोड जैसे हम कहते हैं, जो जेनेटिकल ट्रांसफर था, वो सुलेमान के अंदर भी था, लेकिन वो कहाँ से आया उनके अंदर? अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे, अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, तो राहाब जो वैश्या थी, उनकी जीनोलॉजी में, उनकी वंशावली में ये दोनों आते हैं। और वहाँ जो जेनेटिकल कोडिंग अगर आप उसे मनन करेंगे तो उसका कट ऑफ होना बहुत ज़रूरी है जी। इसलिए गलातियों 3, 13, 14 में प्रभु ने इसका निवारण किया। वो स्वयं श्रापित हुए, हमें सारे श्रापों से आज़ाद किया प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह खुद दाऊद के वंशज बने ताकि वो श्राप दाऊद के वंशज में ना आ सके और वो कट सके प्रभु की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि संसार भर में अलग अलग तरीके से लोग प्रभु को छोड़ रहे हैं जी। हो सकता है कि पैसे के कारण, हो सकता है कि अभिलाषा के कारण, हो सकता है परीक्षा में पढ़ने के कारण। अंतिम दिनों में झूठे चिन्ह चमत्कारों के पीछे भी लोग छोड़ेंगे प्रभु को। वचन में लिखा हुआ है कि जो अभिलाषा है वो पाप को जन्म देती है और पाप से मृत्यु उत्पन्न होता है जी। तो आज बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो जीवन से बढ़कर बने अभिलाषा के ऊपर। जब आप 7 कलीसियाओं को पढ़ेंगे, वचन में साफ लिखे, जो जय पाए, ही हु ओवरकम्स। हमें अलग अलग परिस्थितियों के ऊपर जय पानी है, हमें अलग अलग जो आत्मिक मलयुद्ध के ऊपर जय पानी है। और आपको पता है सबसे पहला आत्मिक मलयुद्ध मनुष्य का किसके साथ है? शैतान से भी पहला, जो आपके मन के साथ है, जो मन में जो गढ़ बने हुए हैं। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4 और 5 आप पढ़ सकते हैं। वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड, हम इफिसियों में पढ़ते हैं बात, लेकिन कुरिन्थियों में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमारा जो कोरी कल्पनाओं के साथ युद्ध है जी। हर एक जो गढ़ हमारे मनों के अंदर बनाए गए हैं, जो कोरी कल्पनाएं उठती हैं मसीह की पहचान के विरुद्ध में, हम उनका खंडन करते हैं। क्योंकि आपका हृदय कुछ कहेगा और आपका मन कुछ और कहेगा जी। और मन जो है वो हमेशा आपके संसार की बातों को दर्शाता है, हृदय आपकी आत्मा को दर्शाता है। योर हार्ट ऑलवेज डिपिक्ट्स योर स्पिरिट, योर माइंड ऑलवेज डिपिक्ट्स द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। जो आपके माइंड में ट्यून कर दिया गया संसार के प्रति, वो आपका माइंड सबसे पहले वोकल हो जाता है उन बातों को लेकर। लेकिन हृदय जो है वो आपकी अगुवाई करता है आत्मा के अनुसार। एंड इन दीज एंड टाइम्स वी मस्ट वॉक अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट। जब आप रोमियो 8वां अध्याय 14 से 16 पढ़ेंगे तो आपको 2 बातें उसमें पता लगेंगी। द स्पिरिट ऑफ गॉड बियर्स विटनेस विद आवर स्पिरिट दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा से मेल खाता है और क्या गवाही देता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन उसमें एक और बात आप ध्यान से पढ़ेंगे, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। पवित्र आत्मा तो हमारे आत्मा में गवाही देते हैं जी, लेकिन क्या हम उनकी आवाज़ सुनते हैं? हालेलुया। अगर आप कोई भी मेरे प्रियो टेम्पटेशन से होकर निकलते हैं, कोई टेस्ट से होकर निकलते हैं, प्रभु यीशु मसीह हर एक उस परीक्षा से होकर निकले। हर एक अभिलाषा का अटैक उनके ऊपर हुआ, लेकिन वो जीवन से बढ़कर हुआ जी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय पहली 2 आयतें, लू का 4वां अध्याय उसकी पहली 2 आयतें। अब ये दोनों अध्यायों में पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो मरुस्थल में गए 40 दिन के उपवास में, और शैतान ने वहां पर उनकी परीक्षा की।
लूका 4:13 में जब आप पढ़ेंगे, शैतान जो है वो परीक्षा जब कर चुका, इंग्लिश में लिखा है आफ्टर ही हैड फिनिश्ड टेम्पटिंग लॉर्ड जीसस, ही लेफ्ट हिम फॉर एन अपॉर्चून टाइम। मौके की तलाश में कुछ समय के लिए उसने छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह को। जो 3 तरह की परीक्षाएं लेकर आया या अभिलाषाएं लेकर आया, इंग्लिश के हिसाब से टेम्पटेशन है जी। आंखों के अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो तीनों में जयवंत हुए प्रभु यीशु मसीह। और कब हुए? पहली 2 बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा लिखा है, लिखा है, लेकिन लास्ट में कहा परमेश्वर ने कहा है या बोला है। लोगोस जब रीमा बना तो शैतान वहीं पर हार गया प्रभु की महिमा के लिए। आज हम वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन उसका रीमा बनना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। इट मस्ट स्पीक डायरेक्टली टू अस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। इट मस्ट स्पीक टू आवर स्पिरिट। इट मस्ट स्पीक टू आवर ईयर्स, टू आवर माइंड, टू आवर हार्ट, टू आवर स्पिरिट, सोल, माइंड एंड बॉडी, टू आवर लाइफ, टू आवर फैमिली, एंड देन ओनली वी कैन सी द मैनिफेस्ट वर्ड ऑफ गॉड इन आवर लाइफ्स और द मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में वचन का प्रकटीकरण कब देखेंगे जी? जब वो वचन जो है 2-धारी तलवार की तरह हमारे जीवन में कार्य करता है। लिखा हुआ वचन बोला हुआ बन जाता है। आपको पता लग जाता है कि परमेश्वर आपसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। और आपको पता है जब जब आप टेम्पटेशन में ओवरकम करेंगे तब तब आपकी विख्याति बढ़ती है, तब तब आपका लेवल बढ़ता है प्रभु की महिमा के लिए। आप जब लूका 4:13 में आप पढ़ते हैं कि कैसे शैतान छोड़ के चला गया कुछ समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को, मौके की तलाश में कि कब दोबारा अटैक करे। उसके बाद आप पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह मरुस्थल से बाहर निकले, उपवास के पश्चात वो परमेश्वर की सामर्थ्य में, आत्मा की सामर्थ्य में वो बाहर आए जी। और उसके बाद उनका जो नेम था वो फैल गया, वहाँ पर लिखा हुआ है। तब उन्होंने आराधनालय में जाके प्रचार किया कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि उसने मेरा अभिषेक किया, लूका 4:18 में। द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट वॉज मैनिफेस्टेड ऑन हिज लाइफ। अभी तक पवित्र आत्मा उनके अंदर थे, लेकिन अब उनके ऊपर प्रकट हो रहे हैं ताकि वो परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके से कर सकें जी। हमारे पास बहुत अच्छा शुभ समाचार है। इब्रानियों 2:18, इब्रानियों 4:15, ये 2 आयतें हमें बताती हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर उस तरीके के परमेश्वर हैं, वो हर तरह की टेम्पटेशन से होकर निकले। मैं इब्रानियों 2:18 आपके लिए पढ़ रहा हूँ। फॉर बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज सफर्ड व्हेन टेम्प्टेड, ही इज एबल टू हेल्प दोज हु आर बीइंग टेम्प्टेड। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। प्रभु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, आवश्यक है, मैं तुम्हें एक और सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा जी। इब्रानियों 4:15 में देखिए क्या लिखा हुआ है। फॉर वी डू नॉट हैव अ हाई प्रीस्ट हु इज अनएबल टू सिंपैथाइज विद आवर वीकनेसेस, बट वन हु इन एवरी रिस्पेक्ट हैज बीन टेम्प्टेड एज वी आर, येट विदाउट सिन। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। आज संसार में ऐसे याजक परमेश्वर ने बिठाए हैं। याजक का काम क्या है? आपके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करना, आपके लिए परमेश्वर के सामने आपकी विनतियों को लेकर जाना और आपके और परमेश्वर के बीच में ब्रिज का काम करना और नाके में खड़े होकर विनती करना जी। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खाली सिंपैथी नहीं दिखा रहे हैं। हो सकता है कि कोई आपको कहे कि हम प्रेयर करेंगे और वो भूल जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह 24 घंटे हमारे लिए दाहिने हाथ पर पिता के विनती कर रहे हैं। एक अच्छे याजक के समान वो दाहिने हाथ पर विनती कर रहे हैं जी। और क्या लिखा हुआ है? हमारी कमजोरियों में खाली वो तसल्ली नहीं देंगे हमें, खाली वो हमारे दुख में, निर्बलताओं में हमें तसल्ली नहीं देंगे, लेकिन क्या करेंगे? वो हमारे समान परखे गए हैं, जैवन से बढ़कर बने। और उसके बाद क्या लिखा? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। ये क्यों हम अनुग्रह पा रहे हैं जी? क्यों हम हियाब के साथ प्रार्थना कर सकते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस वक्त भी जब आप ये वचन सुन रहे हैं, इस वक्त भी जब आप अपने घर में बैठे हुए हैं, किसी भी जगह पर आप उपस्थित हैं, आपके लिए दाहिने हाथ पर प्रभु यीशु मसीह विनती कर रहे हैं। लेट अस देन विद कॉन्फिडेंस ड्रॉ नियर टू द throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need। जब जब जरूरत पड़ेगी प्रभु की दया आपको और मुझे संभालेगी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस अभिलाषा के ऊपर जयवंत हुए, उस परीक्षा के ऊपर जयवंत हुए, इसलिए वो हमें संभालने में भी सक्षम है जी। अंतिम दिनों में
जब संसार के ऊपर अलग अलग तरह की परीक्षाएं आती हैं, अलग अलग तरह की टेम्पटेशंस आएंगे। जैसे आदम को गिराने की कोशिश की गई, हवा को गिराने की कोशिश की गई। दे आर वॉकिंग इन द फुलनेस ऑफ गॉड, बट दे हीडेड द वॉइस ऑफ सेटन। उन्होंने शैतान की आवाज़ को वैल्यू ज़्यादा दी, उसकी वजह से वो गिर गई। हवा ने सबसे पहले वैल्यू दी, और इसलिए वही मसीह विरोधी आत्मा अंतिम दिनों में परमेश्वर के लोगों को खींचने की कोशिश करेगा जी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम दृढ़ बने रहें परमेश्वर के राज्य में, और केवल तभी हो सकता है जब पवित्र आत्मा के ऊपर हम निर्भर करेंगे जी। इट कैन ओनली बी पॉसिबल इफ़ वी आर डिपेंडेंट ऑन द होली स्पिरिट। वरना क्या होगा, बहुत सारे लोग डाउट करने लगेंगे, जैसे जॉन द बैप्टिस्ट ने किया। थोड़ी सी समस्या आई, वो जेल के अंदर गया, सलाखों में था, और उसने तो प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह का रास्ता तैयार किया, लेकिन फिर भी कह रहा है क्या तू वही मसीह है जिसकी हम राह देख रहे थे, या हम किसी और की इंतज़ार करें। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसकी पहली आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगें, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। And he said to his disciples, temptations to sin are sure to come, or offenses are sure to come, but woe to the one through whom they come. जो गिरा रहा है किसी को, उसके लिए प्रॉब्लम है। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स विल कम, ऑफेंसेस विल कम, लेकिन चोट नहीं खानी है जी। गिरना नहीं है नीचे, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे संभालेंगे। टोटल सरेंडर एट द फीट ऑफ गॉड, टोटल सरेंडर एट द फीट ऑफ गॉड। पूरा समर्पण परमेश्वर के चरणों में, पूरा समर्पण। जब तक पूरा समर्पण नहीं होगा, जब तक स्वार्थ से बाहर नहीं आएंगे जी। स्वार्थ को त्यागना बहुत जरूरी है। इफिसियों 2 अध्याय है, पहली 3 आयतें। उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 1-3। उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम पुरानी जीवन कैसे बता रहे थे जी? अपराधों में, पापों में हम मरे हुए थे जी, अधर्म में मरे होते हम, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा न मानने वाले कौन से हैं जी? जो परमेश्वर का वचन जानकर भी उस पर नहीं चलते, क्योंकि जो प्रभु में नहीं है उनको तो आज्ञा पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आत्मा जो है, अंधकार के जो हाकिम है, किसके अंदर कार्य कर रहे हैं? मैं दोबारा ये आयत पढ़ रहा हूँ, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, हम पहले ऐसे मनुष्य थे जो संसार की रीति पर चल रहे थे, और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में, शरीर की लालसा या अभिलाषा में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होता है तो हम क्या चाहते हैं जी? टोटल सरेंडर। हम चाहते हैं, लॉर्ड आप जो चाहते हो मेरे जीवन में हो। लेकिन जो अभिलाषा वो क्या कहेगी? जो मैं चाहता हूं प्रभु वो हो। तो ये फर्क है जी। लस्ट नोज हाउ टू गेन, लव नोज हाउ टू गिव। और जब आप देना सीख लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आप प्रभु के लिए देंगे वो प्रभु आपको देने नहीं देंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इब्राहिम ने इसाक को बलिदान चढ़ा परमेश्वर के कहने पर, लेकिन परमेश्वर ने एन मोमेंट पर उसे बचा लिया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता था, उसने पूरा समर्पण कर दिया। हालांकि वो प्रतिज्ञा की संतान है, इवन दो ही इज अ चाइल्ड ऑफ प्रॉमिस एंड कोवेनेंट, स्टिल ही वाज रेडी टू सरेंडर एंड ही वाज अ मैन ऑफ फेथ, एन अपोस्टल ऑफ फेथ, अ प्रॉफिट ऑफ फेथ। और हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने दया दिखाई। परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे धीमी सी आवाज़ में, अकेले में। आपको जब प्रार्थना आप करेंगे तो परमेश्वर आपको गाइड करेंगे जी क्या करना है। जब आप थोड़े में विश्वास हो करेंगे, परमेश्वर और चीज़ें आपके हाथ में देंगे जी। परमेश्वर ने रास्ता भी दिखाया कि कैसे बाहर आ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय है, उसकी 41वीं आयत।
प्रभु यीशु मसीह गत्सेमनी बगीचे में जब मौजूद है, अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं, चेलों की आंखें नींद से भरी हुई है, और क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? वॉच एंड प्रे, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ वो आयत, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, वॉच एंड प्रे दैट यू मे नॉट एंटर इनटू टेम्पटेशन, द स्पिरिट इंडीड इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हम ये बहाना मार के हम कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी कमजोरियों में मेरा बल सिद्ध होता है। ये प्रभु ने कभी आयत बोली कि आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है? क्रूस पर जाने से पहले। लेकिन जब तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे तो सन पौलुस फिलिपियों 4:13 में कहते हैं, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह यीशु के द्वारा जो मुझे ताकत देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप कुछ भी हासिल करते हैं, वचन में लिखा हुआ है, गॉडलीनेस विथ कंटेंटमेंट इज ग्रेट गेन। गॉडलीनेस विथ कंटेंटमेंट इज ग्रेट गेन। बहुत जरूरी है। जो भक्ति है हमारी, वो एक संतुष्टि के साथ होगी। अगर वो नहीं है तो हम अलग अलग तरह की अभिलाषाओं में पड़ सकते हैं। कि लोग पैसे कमाने की होड़ में, उन्होंने वचन में साफ लिखा है कि वो अपने आप को उन्होंने बहुत दुखों में डाल दिया जी। पहला तिमोथी 6 अध्याय उसकी 9वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 9 and 10, उसमें साफ लिखा हुआ है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। क्योंकि रुपए का या धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। धन नहीं है, रुपया नहीं है, लेकिन उसका जो लोभ है, जो उसका मोह है। हर एक को धन चाहिए, हर एक को फाइनेंस चाहिए प्रभु की सेवा के लिए, लेकिन जब रुपए के लोभ में पड़ जाते हैं, सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। इंग्लिश में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, बट दोज हु डिजायर टू बी रिच फॉल इनटू टेम्पटेशन, इनटू अ स्नेयर, फंदे में पड़ गए। स्नेयर मीन्स फंदा। इनटू मेनी सेंसलेस एंड हार्मफुल डिजायर्स दैट प्लंज पीपल इनटू रूइन एंड डिस्ट्रक्शन। फॉर द लव ऑफ मनी, ध्यान सुनिएगा, मनी नहीं लिखा हुआ, लव ऑफ मनी। पैसा नहीं है बुराई की जड़, पैसे का प्रेम जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जी। फॉर द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इविल। इट इज थ्रू दिस क्रेविंग दैट सम हैव वॉन्डर्ड अवे फ्रॉम द फेथ एंड पियर्स देमसेल्व्स विद मेनी पैंग्स और मेनी वुंड्स। अपने उन्होंने घाव कर लिया आत्मा में, अपने जीवन में दुख पहुंचा दिए जी। बहुत सारे लोग ऐसा कर्जा ले लेते हैं और चुका नहीं पाते हैं, और कईयों की मंशा नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो धनी बनना चाहते हैं। कोई लोन लेकर कभी भी धनी नहीं बन पाया। हालांकि आज की डेट में हम देखते हैं जितने रईस हैं दुनिया के, वो सब लोन लेकर बैंकों का पैसा नहीं देते और उनके माफ़ कर दिए जाते हैं और वो धन बटोरते हैं उस तरीके से। लेकिन वचन कहता है जी, अंत में वो बेबीलोनियन आत्मा से परमेश्वर डील करेंगे। दैट इज द बेबीलोनियन स्पिरिट एंड लॉर्ड इज गोइंग टू डील विद दैट बेबीलोनियन स्पिरिट इन दीज एंड टाइम्स। परमेश्वर का राज्य खरीद फरोख्त का नहीं है, बोने और काटने का है। हम जानते हैं जो 5 मूर्ख कुंवारियां स्त्रियां थी, वो खरीद फरोख्त में पड़ी हुई थी। इसलिए बुद्धिमान जब कहती हैं दूल्हे के आने पर कि जाकर तुम तेल खरीद लो, और वो भागती चली जाती खरीदने के लिए, क्योंकि उनका अपना बेस नहीं है जी, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। लेकिन अंतिम दिनों में वही लोग टिकेंगे जिनका जो बेस है प्रभु यीशु मसीह में है जी। हमारी नींव प्रभु यीशु मसीह, सन पौलुस कहते हैं जी, वो परखी जाएगी। किससे बनी है? आग से परखी जाएगी। 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय पढ़ सकते हैं। अलग अलग तरह से लोग परीक्षा में असफल होते हैं, लेकिन जब पूरी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर है तो वो आपको बाहर भी निकालेंगे। नीति वचन 28:20 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। अ फेथफुल मैन विल अबाउंड विद ब्लेसिंग्स, प्लूरल है ब्लेसिंग्स, बट हुएवर हेस्टन्स टू बी रिच विल नॉट गो अनपनिश्ड। जल्दी मत करिए किसी बात की, वेट एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। जो भी आपको प्रतिज्ञा चाहते हैं आप पूरी हो आपके जीवन में, उसके लिए आपको धीरज धरना पड़ेगा जी। इब्रानियों 10:36 में ऐसे लिखा हुआ है, आपको और मुझे धीरज से होकर निकलना पड़ेगा।
याकूब पहला अध्याय 2 से 4 में ये लिखा हुआ है, धीरज को पूरा काम करने दो। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो, और तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को पूरा काम करने दो, ताकि क्या हो जी, हम सिद्ध बने। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सिद्धता की ओर चलें। कोई भी आप चाहते हैं कार्य आपके जीवन में पूरा हो, वी मस्ट हैव पेशेंस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। मैंने आपको बताया लूका 4:13 में शैतान जो है वो परीक्षा लेकर आता है। याकूब पहला अध्याय 13 और 14 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर नहीं अभिलाषा में डालते, शैतान जो है अभिलाषा लेकर आता है। आपको पता है फर्क क्या है? जब परमेश्वर परीक्षा लेते हैं और शैतान परीक्षा लेते हैं, क्या फर्क है? जब प्रभु ने परीक्षा लिया मनुष्य की, वो अभिलाषा के तहत नहीं ली, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए लिया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय है, आप पहली 2 आयतें पढ़िए जी। परमेश्वर उसमें साफ लिखा है, गॉड टेस्टेड अब्राहम। लेकिन शैतान क्या करता है? वो नीचे गिराने के लिए आपके जीवन में परीक्षा लेकर आएगा। वो चाहते हैं कि इससे गलती हो, और ये इसके ऊपर से प्रभु का अभिषेक हो जाए। शाऊल के साथ हुआ, दाऊद के साथ भी हुआ। दाऊद ने क्या किया? आप जब वचन में पढ़ेंगे ध्यान से, सेटन प्रोवोक्ड किंग डेविड टू डू द सेंसस। शैतान ने प्रवोक किया दाऊद राजा को कि वो गिनती कराए। वो अपने बाहुबल को देखना चाह रहा था कि जो उसने युद्ध जीते हैं, लेकिन परमेश्वर के बल के बगैर वो जीत नहीं सकता था जी। ही वॉज अ वॉरियर, बट द विक्ट्री दैट वॉज गिवन टू हिम वॉज ओनली बाय द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी जेहोवा। और वहां पर हम देखते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। बट थैंक गॉड फॉर द हार्ट ऑफ किंग डेविड दैट ही वॉज क्विक टू रिपेंट। दाऊद राजा की खासियत थी, बहुत जल्दी वो पश्चाताप करते थे, इसलिए प्रभु ने कहा ही इज अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, ही इज अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। ये मनुष्य है, ये ऐसा मनुष्य है जो मेरे हृदय के बिल्कुल नजदीक है। हालेलुया। दूसरा पत्रस 2 अध्याय है, उसकी 9वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है हम सबके लिए। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, उसमें लिखा हुआ है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। The Lord knows how to rescue the godly from trials or temptations. जब भी भक्त लोग जो हैं वो परीक्षा में या अभिलाषा में बढ़ते हैं, प्रभु अगर आपके साथ हैं, वो आपको निकालना भी जानते हैं, provided we are dependent on him. And to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment. न्याय का दिन सुनिश्चित है अधर्मी लोगों के लिए। और आगे लिखा है, स्पेशली दोज हु इंडल्ज इन द लस्ट ऑफ डिफाइलिंग पैशन एंड डिस्पाइज अथॉरिटी। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अशुद्ध अभिलाषाएं। अगर अशुद्ध अभिलाषाएं हैं तो हम खाली अभिलाषा भी पढ़ते हैं, सारी डिजायर्स खराब नहीं होती हैं, लेकिन जो आपको अशुद्धता की ओर लेकर जाती हैं वो प्रभु की ओर से नहीं है। यह समझना बहुत जरूरी है। Desires are good if they lead you towards God or for the glory of God. But if they lead you or for the extension of the kingdom of Satan, then it is not God's will in your life. विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं एंड डिस्पाइज अथॉरिटी। वो अधिकारी को कुछ नहीं समझेंगे जी, क्योंकि वो अपनी इच्छा पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं मांगो तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन याकूब की पत्री में लिखा हुआ है तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अपनी भोग विलास के लिए मांगते हो। आज अगर आप गाड़ी, बंगला, मकान, कुछ भी आप चाहते हैं, आप कुछ भी नेम फेम गेन चाहते हैं, क्यों चाहते हैं जी संसार में? इज इट टू शो ऑफ टू द वर्ल्ड और इज इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड? आप क्यों मांग रहे हैं कुछ भी? अगर आप कोई भी चीज मांग रहे हैं नेम फेम गेन के लिए, ताकि लोगों को दिखाना है आपको, आई नो सो मेनी पीपल हु आर आस्किंग जस्ट टू शो अदर्स। ऐसे नहीं कि उनके अंदर से इच्छा है, लेकिन इसलिए कि किसी ने चैलेंज कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, अब उनको दिखाना है कि लोगों को कि भाई मैं ये कर सकता हूँ हासिल। इट इज़ नॉट द राइट मोटिव। हमारे मंशा परमेश्वर देखते हैं।
अगर हमारी मंशा शुद्ध है तो परमेश्वर वाक्य में अपनी महिमा के लिए आपको जो भी देंगे वो देंगे। आपको अगर गाड़ी चाहिए, क्यों चाहिए आपको? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिस पर नज़र पड़े वही वो हासिल करना चाहते हैं जी। उन्हें लगता है अगर इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। लेकिन परमेश्वर के तौर तरीके नहीं होते हैं। गॉड ब्लेसेस हिज पीपल अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडर्ड एंड हिज टाइमिंग। टाइमिंग इज द की। क्योंकि हम अगर टाइमिंग से पहले कुछ भी करते हैं, जैसे मूसा ने समय से पहले इजरायलियों को छुड़ाने की कोशिश की, 40 साल और डिले हो गए। जब प्रभु का समय आया तो कुछ चंद दिनों में, कई साल नहीं लग गए फ़ैरो से लड़ाई करते करते। कुछ महीने का वो था फासला जो मूसा को तय करना था, और 11 दिन की जर्नी रहती थी सिर्फ। लेकिन वो एटीट्यूड की वजह से वो 40 साल दोबारा लग गए वापस आते हुए। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, मैं 10 से 13 आपके लिए पढ़ रहा हूँ जी। आप देखिए क्या लिखा हुआ है वहाँ पर। So Abraham went up from Egypt, he and his wife and all that he had, and Lot with him, into the Negev. Now Abraham was very rich in livestock, in silver and in gold, and he journeyed on from Negev as far as Bethel, to the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Ai. अब ये इब्राहिम को देखिए आप, प्रभु ने कितनी धन दौलत दी, आशीषित किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो नेम फेम गेम चाहता था, उसका जो मोटिव था प्योर था जी। अब 10वीं आयत से देखिए क्या लिखा हुआ है। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वह एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। उसने बाहर से हरियाली देखी लूत ने, और क्या कहा कि मुझे यही लैंड चाहिए जी। इब्राहिम क्या था जी, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने कभी भी इच्छा नहीं की कि मेरे पास अपने लिए कुछ हो। परमेश्वर ने उसके बाद देखिए क्या कहा, जब उसने लूत को कहा तुम उत्तम भाग चुन लो। लूत ने अपने लिए जो उसकी नज़र में उत्तम था, वचन में साफ लिखा नीति वचन 3 अध्याय में, अपनी समझ का सहारा मत लेना। लूत ने कोई प्रार्थना नहीं की, कोई इब्राहिम से नहीं पूछा, प्रभु से नहीं पूछा, उसने अपने आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी, उसने सीधा जो देखा बाहर से वही ज़मीन हासिल की उसने। लेकिन हम जानते हैं कि वहाँ पर आग और गंधक से वो भूमि नष्ट कर दी गई उसी के समय में, और सिर्फ इब्राहिम की प्रार्थना से वो बचा। इब्राहिम ने जैसे ही वो ज़मीन लूत को दी, लूत अपना भाग लेकर अलग हो गया। परमेश्वर ने इब्राहिम को क्या कहा उसके बाद, देखिए क्या कहा 14वीं आयत में। जब लूत इब्राहिम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने इब्राहिम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। अब ध्यान से सुनिए इब्राहिम का क्या रिस्पॉन्स है। लूत ने क्या किया था, फटाफट भाग गया उस जमीन के ऊपर। यहाँ पर इब्राहिम ने मांगा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसे मांगने से बढ़ कर दिया। और इब्राहिम देखिए क्या करता है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है प्रभु के प्रति। इसके पश्चात इब्राहिम अपना तंबू उखाड़ कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। दिस इज द रिस्पॉन्स दैट इब्राहिम गेव। ही बिल्ट एन ऑल्टर फॉर द लॉर्ड, और ऑल्टर टू द लॉर्ड। प्रभु को उसने वेदी समर्पित की थी। लूत ने वेदी बनाई थी? बिल्कुल नहीं बनाई थी। ही नेवर डेडिकेटेड द लैंड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। इब्राहिम को जो मिल रही आशीष उसने प्रभु के लिए सबसे पहले दान कर दी। लॉर्ड दिस इज योर लैंड, ये आपने तो दी है। उसने तो एक भाग चुना था लूत ने, और वो उस तरफ चला गया। लेकिन इब्राहिम को प्रभु ने कहा चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ा। जितनी उसकी आईसाइट स्ट्रांग थी उतना वो देख सकता था, और उतनी जमीन प्रभु ने कहा तुझे मिलेगी। जितना तू देख सकता है जहां तक, वो सारी भूमि तेरी है। लूत ने अपनी नज़र में जो भाग चुना था वो भी उसे छीन दिया गया। मेरे प्रियो, अगर आपका हक किसी ने छीना है, अगर आपका भाग किसी ने ले लिया है, याद रखिए अभी उत्तम भाग अभी आपको मिलना है। उसकी नज़र में उसने उत्तम लिया, लेकिन सर्वोत्तम आपका भाग है। गॉड हैज द बॉटम लाइन। गॉड
हैज द बॉटम लाइन इन एवरी टेस्टिमनी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हर गवाही में लास्ट मोमेंट पे प्रभु काम करते हैं जब किसी को उम्मीद नहीं होती। चेले पानी के अंदर आधी रात को आखिरी पहर में वो पानी के बीच में फंस गए हैं और प्रभु पानी के ऊपर चलकर आते हैं, उन्हें उम्मीद ही नहीं है प्रभु, और उनके जबान से सबसे पहले नेगेटिव बात निकलती है, क्या कहते हैं, ये तो भूत है, इट इज अ गोस्ट। प्रभु ने एकदम से शांत किया उन्हें, इससे पहले कि कुछ अगला नेगेटिव वर्ड निकलता प्रभु ने कहा शांत हो जाओ, इट इज आई, डू नॉट बी अफ्रेड, इट इज आई, मैं ही तो हूं। और ऐसा फेथ उठा प्रभु की आवाज सुन के आधी रात को भी कि पतरस पानी के ऊपर चलने के लिए तैयार था। हम ये भूल जाते हैं कि वो आधी रात थी उस वक्त, और जब आप झील के बीच में हैं आप पानी को देखकर भी डर सकते हैं, और उस वक्त तो हवा का झोंके उनके खिलाफ थे जी, वचन में लिखा हुआ है, फॉर द विंड वॉज अगेंस्ट देम। और उस वक्त आप रात को पानी के ऊपर चल रहे हैं जब आपको नजर ही नहीं आ रहा नीचे, दिन के टाइम नहीं था वो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा फर्ज है प्रभु के ऊपर निर्भरता होनी, और हर बात में जब आप प्राथमिकता देंगे प्रभु को, प्रभु के राज्य और धार्मिकता की खोज करेंगे तो सब बातें आपके पीछे आ जाएंगी जी। जो प्रभु आपको आशीष देंगे, आप आज वाचा बांध लीजिए प्रभु से, चाहे आपके जमीन जायदाद की बात हो, आपका घर मिलना हो, आपका कोई हीलिंग का मैटर हो। अगर मैं एक प्रचारक को सुन रहा था एक बार, बहुत अच्छा उन्होंने बोला, अगर प्रभु आपको हील करें तो क्यों करें। वो बहुत जबरदस्त हीलिंग प्रचारक है जी। वो कह रहे हैं आप क्यों हीलिंग चाहते हैं, प्रभु ये जरूर देखेंगे कि क्या करना चाहते हैं मेरे लिए। आप हील होने के बाद क्या कर सकते हैं प्रभु के लिए, क्या सोचा है कभी आपने, क्यों प्रभु हील करेंगे। अगर कोई भी हीलिंग चाहता है, हैव यू थॉट अबाउट दैट आफ्टर हीलिंग व्हाट विल यू डू फॉर लॉर्ड जीसस। आप प्रभु के लिए क्या करेंगे। अगर आप फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहते हैं, आप चाहते हैं वेल्थ ट्रांसफर हो या प्रॉपर्टी हो, आप क्या करेंगे उस प्रॉपर्टी का। अगर आपको फाइनेंसेस मिलेंगे आप क्या करेंगे उसका। अगर आपकी मैरिज होती है तो क्या करेंगे उसके बाद। एवरीथिंग शुड बी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर आप जॉब चाहते हैं क्या करेंगे जॉब के बाद। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस के बाद क्या करेंगे आप। इज इट जस्ट फॉर आवर सेटिस्फैक्शन और लस्ट, और इज इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। इब्राहिम ने जब भी कुछ परमेश्वर ने दिया, आपको पता है ये आदत इब्राहिम की, इजाक, याकूब, यूसुफ सबके अंदर थी। जब याकूब को दर्शन हुआ सबसे पहले, मतलब स्वप्न उसने देखा कि फरिश्ते आ जा रहे हैं जी स्वर्ग से, आप जानते हैं उसने वहां पर वेदी बनाई, तेल से अभिषेक किया उस स्थान का, बैतल नाम रखा गया। आज लोग अपने घरों का नाम बैतल रखते हैं जी, लेकिन एक्चुअल में क्या किया उसने, डेडिकेट किया पूरे स्थान को। और हम जानते हैं वापस जब वो वहां पर आया तो उसके धन दौलत, उसका परिवार, सब कुछ फल फूल रहा था जी। ईसाऊ जो उसके खिलाफ था उसके साथ भी उसकी संधि हो गई आते हुए। इससे पहले कि वो अपने पिता से मिलता, जिससे वो भाग के गया था, जिनसे भाग के गया था जी, परमेश्वर ने सारे परिवार को एकत्रित कर दिया दोबारा से। एवरीथिंग वॉज रेस्टोर्ड इन द लाइफ ऑफ जेकब बिकॉज वॉट एवर ही पोजेस्ड वॉज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। उसने पहले ही समर्पित कर दिया था। आपको पता है सुलेमान राजा को आप देखेंगे, उसने परमेश्वर का भवन बनाया, उसने पहले प्रभु का भवन बनाया और फिर अपना घर बनाया, और उसने पहले डेडिकेट किया प्रभु को टेम्पल जो था, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया, आर्क ऑफ कोवेनेंट कैसे लेकर आनी है। और हम देखते हैं प्रभु की महिमा उतरी उस मंदिर के अंदर, और ऐसी महिमा आज तक नहीं दोबारा देखी मनुष्य ने किसी सभा में जो सुलेमान राजा के समय में थी। म्यूजिशियंस लगभग 4000 के करीब थे, सिंगर्स और म्यूजिशियंस मिला के। और हम देखते हैं याजक कितने थे वहां पर, और कैसे वो महिमा का बादल आ जाता है जी, आग जैसे मूसा के समय में हम पढ़ते हैं, वो सुलेमान को परमेश्वर वो दर्शन देते हैं जी। What a privilege, because whatever it did was for the glory of God. आज की डेट में हम स्काई स्क्रेपर्स देखते हैं जी, बुर्ज खलीफा हो गया दुबई में, या जापान में जो ऊंची इमारतें हैं, या अमेरिका में देखते हैं जी, किसके लिए लोग बना रहे हैं। आईफल टावर 300 फुट ऊंचा है जी, किसके लिए। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ते हैं, ऐसे एक उदाहरण बेबल का टावर है जी, किसके लिए बन रहा था वो। इट वॉज जस्ट फॉर ह्यूमन लस्ट एंड इट वॉज for just to make man equivalent with God। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, सुलेमान ने जो मंदिर बनाया उसे ये नहीं था जितना मर्जी ऊंचा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, उसे एक एक पैरामीटर परमेश्वर की ओर से दिया गया था। जब मूसा ने तंबू बनाया, परमेश्वर ने एक एक पैरामीटर बताया। जब नोहा ने आर्क बनाई, परमेश्वर ने एक एक पैरामीटर बताया उसका, एक एक लेंथ, ब्रेथ, हाइट, विड्थ, सब कुछ परमेश्वर डिक्टेट करते हैं अपने लोगों को।
और हम देखते हैं प्रभु की महिमा हर जगह वास की। नूह के ज़माने में जब नूह ने जहाज बनाया, एक गवाही आज भी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप वाचा बांध लीजिए, लॉर्ड आप मेरा ये काम करेंगे, लॉर्ड मैं आप ही को प्राथमिकता दूंगा, आप ही को महिमा दूंगा लॉर्ड, क्योंकि आप मेरे पिता भी हैं, आप मेरे सब कुछ हैं प्रभु जी। आपने मेरा जीवन ये मुझे दिया है, ये मेरा जीवन नहीं है, ये आपका जीवन है लॉर्ड। आप मिनिस्ट्री अगर करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं जी? वाई डू यू वॉन्ट टू डू मिनिस्ट्री? कई लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं जी? कई लोग सोचते हैं कि इनकम हमारी हो जाएगी मिनिस्ट्री से। इज इट द रीजन कि हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं? ये सही मोटिव नहीं है जी। वो परमेश्वर सारी ज़रूरतें सप्लाई करते हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है। लेकिन हमारा फर्ज क्या है जी? हम क्यों कर रहे हैं? जब तक प्रभु ना बोलें हमें फुल टाइम नहीं करना, और अगर प्रभु बोलते हैं फिर प्रोवाइड भी करेंगे वो। हालेलुया। नीति वचन 1:10 में लिखा हुआ है, माय सन इफ सिनर्स लीड यू इनटू टेम्पटेशन और एंटाइस यू, डू नॉट कंसेंट। ऐसे लोग आएंगे आपके जीवन में जो आपको अभिलाषा में धकेलेंगे, जो आपको अलग अलग तरह के ऑफर्स देंगे जी, जो प्रभु की ओर से नहीं है। अलग अलग तरह की बातें आपको बोली जाएंगी करने के लिए, और आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु की एक दासी यूएस में 1970s में बहुत, अब उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू की थी, और एक रेडियो ने उन्हें ऑफर किया कि किस तरीके से उनका प्रोग्राम वो पूरे रेडियो पे ब्रॉडकास्ट होगा, और वो आप बताएं जी, और आप प्रचार करें, और हम आपको स्पॉन्सर करेंगे जी। लेकिन जब वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने उन्हें मना कर दिया। शी रिफ्यूज्ड फ्लैटली, और वो शॉक्ड हो गए कि ये लेडी मूर्खता वाला काम कर रही है जी। और वाकई में वो प्रभु का समय नहीं था उनके लिए। उन्हें पता लगा कि अभी मैं तैयार नहीं हूं, और कुछ सालों बाद प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया कि कोई टेलीविजन चैनल नहीं था जिस पर वो प्रचार न कर रही हो। परमेश्वर ने अपने समय पर सब कुछ सुंदर बनाया, और परमेश्वर ने उनको आदर भी दिया प्रभु की महिमा के लिए। आज उनके द्वारा वचन पूरे संसार में परमेश्वर का पहुंच रहा है जी। So many people have been blessed through that women of God, only because of obedience. वो उस वक्त अगर एक नेम फेम के लिए अगर वो प्रचार कर लेते कि पूरे अमेरिका में मुझे मौका मिल जाएगा प्रचार का फ्री का, तो वो प्रभु की इच्छा नहीं थी। मिनिस्ट्री भी परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक होनी चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें आत्मा में बहुत संवेदनशील होना। वी नीड टू बी वेरी सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर स्पिरिट, हमारी आत्मा में। वरना हमें इसी में कन्फ्यूजन हो जाती है कि प्रभु की आवाज़ कौन सी है, शैतान की कौन सी है, और हमारे मन की कौन सी है। जब आप प्रभु के साथ अकेले में समय बिताएंगे तो आप पहचान पाएंगे प्रभु की आवाज़ कौन सी है जी। दूसरा पत्रस 3:17 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ जी, 2 पीटर चैप्टर 3:17। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से न खो न दो। You therefore, beloved, knowing this beforehand, take care that you are not carried away with the error of lawless people and lose your own stability. आपको पता है एंटी क्राइस्ट का एक सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? One of the great signs of Antichrist is lawlessness will increase in the end times. He is a man of lawlessness. He is a man of lawlessness. वो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना नहीं सिखाएगा जी वो, बल्कि उसके विपरीत काम करेगा। और आज कलीसियाओं में भी हम देखते हैं ऐसी शिक्षा आ गई है कि व्यवस्था को मानना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है। तो ग्रेस को इतना इंपॉर्टेंस दे देंगे, और लॉ के खिलाफ। ये लॉ खाली मैं पुराने नियम की बात नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर की आज्ञाओं की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखते हैं एरर ऑफ लॉलेस पीपल एंड लूज योर ओन स्टेबिलिटी, स्थिरता खो बैठेंगे लोग। वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, वी हैव टू गार्ड आवरसेल्व्स बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। केवल पवित्र आत्मा हमारे सहायक हैं जी। नेवर टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। प्रभु जो कह रहे हैं वो करिए, दिमाग मत इस्तेमाल करिए, और आप सुखी रहेंगे, आप आशीषित रहेंगे। रोमियो 6:13 में पढ़ रहा हूँ जी, फिर हम प्रार्थना करेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6:13। और ना अपने अंगों के अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जीव उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हम आत्मिक हथियारों के बारे में जानते हैं मेरे प्रियो।
लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? डू नॉट प्रेजेंट योर मेंबर्स टू सिन एज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर अनराइटियसनेस। अपने अंगों को आप पाप में मत धकेलिए, उसे हथियार मत बनने दीजिए, बट प्रेजेंट योर सेल्व्स टू गॉड एज दोज हु हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम डेथ टू लाइफ। क्या हम सो गए हैं या मर गए हैं जी? ये जानना बहुत जरूरी है। सो गए हैं तो दोबारा शैतान भरमा सकता है, खींच सकता है वो दुनिया में। आपको पता है आपके जो मेन दुश्मन कौन कौन है? सबसे पहला आपका माइंड, मैंने आपको बताया। दूसरा संसार है। पहला यूहन्ना 5:4 में अगर आप पढ़ेंगे, आपके विश्वास के द्वारा आप संसार के ऊपर जय पाते हैं। तीसरा आपका शरीर है। रोमियो 8वें अध्याय 6ठी आयत से लेकर 13वीं आयत तक अगर आप पढ़ेंगे तो आत्मा से आप देह की क्रियाओं को मारते हैं। जितना आप आत्मा में चलना सीखेंगे उतना शरीर कम हावी होगा प्रभु की महिमा के लिए। उसके बाद शैतान हमारा विरोधी, हम जानते हैं। याकूब 4थे अध्याय में लिखा है, सबमिट टू गॉड, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। पहले अधीनता हमें आनी चाहिए प्रभु के प्रति, फिर आप शैतान का सामना करें और फिर वो भागेगा प्रभु की महिमा के लिए। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं जी संत पौलुस? डू नॉट प्रेजेंट योर मेंबर्स टू सिन एज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर अनराइटियसनेस, बट प्रेजेंट योरसेल्व्स टू गॉड एज दोज हु हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम डेथ टू लाइफ, एंड योर मेंबर्स टू गॉड एज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर राइटियसनेस। For sin will have no dominion over you, since you are not under law but under grace. हम खाली आखिरी लाइन ले लेते हैं कि पाप की अब तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं है, क्योंकि तुम अब व्यवस्था में नहीं, अनुग्रह में हो। लेकिन उससे पहले क्या लिखा हुआ है जी? अपने अंगों को पहले समर्पित करो प्रभु के प्रति, ताकि हम धार्मिकता के लिए इस्तेमाल हो सकें, पाप के लिए नहीं। हमारे अंग जो हैं परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा खरीद लिए। भजन संहिता 103 में हम पढ़ते हैं, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य क्या है जो कुछ मुझ में है। जो कुछ का मतलब आपके खून का एक एक कतरा परमेश्वर ने अपना खून बहा कर खरीद लिया जी। आपकी एक एक हड्डी जो है वो परमेश्वर ने बनाई है और वो परमेश्वर की ही है। आपकी जो जबान है वो परमेश्वर की महिमा के लिए ही है। वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना और तारीफ और प्रचार करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए लोगों के। मेरे प्रियो, अलग अलग तरह की, फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं किसी को सेंस कर सकता हूँ, इस मीटिंग में ऑनलाइन मौजूद हैं, यू विल गेट ऑफर्स बट दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड। दोज ऑफर्स आर नॉट फ्रॉम गॉड। प्रे अबाउट इट, डोंट इमीडिएटली रश इनटू इट। एकदम से मत भागिएगा उसको ग्रैब करने के लिए। होली स्पिरिट विल गिव यू हिज बेस्ट इन हिज टाइम। परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ सुंदर बनाएंगे जी, प्रोवाइडेड वी सरेंडर एवरीथिंग एट द फीट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। आप प्रभु के साथ अकेले में समय बिताएंगे, ही विल गिव यू ईगल्स आइज। उकाब की तरह प्रभु आंखें देंगे जी, ताकि अब दूर से पहचान सकें शैतान की स्कीम्स को। जैसे उकाब जो है इतनी ऊंचाई पर उड़कर भी, अगर सांप अगर नीचे जमीन पर जा रहा होगा तो उसे पता है कि किस तरीके से उसे दबोचना है। वो पहचान लेगा उसकी चाल को, जो इवन मनुष्य से छिपी हुई है। मेरे प्रियो, कितना अच्छा यह अनुग्रह है परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है कि हम इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के वचन से कितनी बातें हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं जी। आप जब अकेले में आप मनन करेंगे, पवित्र आत्मा और आपको गहरे प्रकाशन देंगे जी। ये सिर्फ शुरुआत है। बट व्हेन यू विल प्रे अलोन, व्हेन यू विल रीड द वर्ड ऑफ गॉड अलोन, और यू विल डिस्कस इट विद योर पार्टनर्स, जो आपके सहभागी हैं, जो आपके साथ एक मन के लोग हैं, उनके साथ जब आप वचन को शेयर करेंगे, आपको और प्रकाशन मिलेंगे जी प्रभु की महिमा के लिए। प्रे ओवर दिस वर्ड ऑफ गॉड and Lord's revelation spirit, His spirit of revelation is going to descend upon you। और हर एक डाउट आपका दूर हो प्रभु की महिमा के लिए, और आपके अंदर विश्वास उत्पन्न हो, ताकि परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है वो आपकी आत्मा प्राण देह को सुरक्षित भी रखेगा जी प्रभु के आगमन के दिन तक। पहला थेसलोनियों 5वां अध्याय 22 और 23 आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें इस वक्त, और हम देखें क्या हमने क्रूस पर दोबारा मसीह को चढ़ा तो नहीं दिया, क्या हमने गलती तो नहीं की, हमने जाने अनजाने में, सोचने में, देखने में, सुनने में, बोलने में, करने में, कहीं भी ऐसी जगह जाने में जो प्रभु को पसंद नहीं है। हम प्रभु से माफ़ी मांगे जी, अपने आप को नम्र करें। आज हमने हो सकता है कि सोचने में भी कहीं गलतियाँ की हों, प्रभु को हमने दुख पहुँचाया हो, लेकिन आज परमेश्वर का लहू तैयार है हमें शुद्ध करने के लिए, हमें तैयार करने के लिए, और हमें अपने स्वरूप और समानता में ढालने के लिए।
परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में हम सबको ढालना चाहते हैं। Father, we confess and repent for all our sins, all our mistakes, whatever we have done, said, thought, seen or heard। यहाँ हम ऐसी जगह कहीं गए हैं प्रभु जी, अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए लॉर्ड। कुछ भी ऐसा गलत काम किया है जो आपको पसंद नहीं है, हमें माफ कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए लॉर्ड। आपका वचन कहता है प्रभु जी कि आप अपने लोगों को हर एक टेम्पटेशन से बाहर निकालते हैं और रास्ता भी दिखाते हैं लॉर्ड। वो रास्ता भी आप निकालते हैं लॉर्ड। यू आर द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। आप ही तो मार्ग, सत्य और जीवन है। बहुत सारी बातें लोग जो करते हैं उन्हें लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं आपकी नज़र में लॉर्ड। और आपका वचन ये भी कहते हैं कि सोचना भी करने के बराबर है। हम विनती कर रहे हैं लॉर्ड कि कोई भी हमारी सेल्फ राइटियसनेस है, कोई भी प्राइड की फीलिंग है, वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भी झूठी धार्मिकता, कोई भी धार्मिकता का घमंड, वो हमारे अंदर अगर पाया जाता है वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम अपने आप को नम्र कर रहे हैं। करेक्ट अस ऑन एवरी स्टेप दैट वी टेक इन योर नेम लॉर्ड जीसस। हम आपके ऊपर निर्भर होना सीखें। हर काम प्रभु जी हम प्रार्थना के साथ करें, जैसे आपने चेलों को कहा, वॉच एंड प्रे लेस्ट यू फॉल इनटू टेम्पटेशन। जागते रहो, सचेत रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, ताकि तुम अभिलाषा में ना पड़ो। विनती करते हैं लॉर्ड, अगर कोई भी बार बार गिरता है किसी अभिलाषा में, किसी भी परीक्षा में, हम विनती करते हैं कि अब वो प्रवृत्ति खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट योर चिल्ड्रन बी मोर देन अ कंकरर थ्रू हिम हू लव्स देम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। लेट देम बी ओवरकमर्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपके लोग जैवन से बढ़कर बने लॉर्ड। विनती कर रहे हैं लॉर्ड, जिनको जॉब की आवश्यकता है उनको जॉब मिलने पाए, जिनको बिजनेस की आवश्यकता है उनको बिजनेस मिलने पाए। And I decree and declare 20 years of age, reversal, renewal, restoration of their body parts, of their health, of their organs in the name of the Lord Jesus Christ. शैतान जो तूने इनका जो बातें चुराई है वो मैं वापस ले रहा हूँ आज तेरे से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। In the mighty name of the Lord Jesus Christ. You wicked devil, you came to steal, to kill and to destroy, but my Father Lord Jesus came to give us life and give it more abundantly in the name of the Lord Jesus Christ. इनका peace, इनका joy, इनकी health, इनकी wealth, इनकी पर्सनल लाइफ, इनकी फैमिली लाइफ, सब कुछ का रेस्टोरेशन बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी सिर से लेकर पांव तक आपके लोगों को शिफा मिले लो। बाय योर स्ट्राइप्स, बाय योर वुंड्स योर चिल्ड्रन रिसीव द हीलिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर निकल रहे हैं, वो हम उनकी हार्वेस्ट क्लेम कर लेते हैं। जो उन्होंने अच्छे बीज बोए उसकी फसल हम क्लेम कर लेते हैं। दुष्ट की ताकतों अपना हाथ हटा लो, इनके फाइनेंस से, इनके वेल्थ से, इनके प्रॉपर्टी से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father God, send forth the ministering spirits to bring forth that harvest, bring forth that property, bring forth that restoration, angels of restoration, angels of breakthrough, just start your work in the name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी आप सुनिश्चित करें उन स्वर्गदूतों के कार्य को, और वो स्वर्गदूत प्रभु जी आपके लोगों के ब्याह पर, हम सबके ब्याह पर कार्य करें लॉर्ड। जिनको जॉब की आवश्यकता उनको बेस्ट जॉब मिले, जिनको जॉब में प्रमोशन और इंक्रीमेंट की आवश्यकता है, जिनको समय पर सैलरी नहीं मिल रही है, सब उन्हें मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें आप उन्हें आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह जी, फेवर दीजिए लॉर्ड। जो लोग सिंगल हैं प्रभु जी, जिन्हें एक लाइफ पार्टनर की आवश्यकता है आपकी नज़र में, उन्हें एक ब्लेसेड लाइफ पार्टनर दीजिए लॉर्ड। सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए, सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए, सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए प्रभु जी। हम अपने आप को नम्र करते हैं, आप जो चाहते हैं हमारे जीवन में करें लॉर्ड। हम अपने देश को आशीषित करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय राष्ट्रपति जी को आशीषित करते हैं लॉर्ड। इजराइल की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और विनती कर रहे हैं कि अद्भुत जागृति आ जाए इस संसार में। यूक्रेन और रशिया के बीच में हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भविष्यवाणी हुई है संसार को लेकर, इंडिया को लेकर, इजराइल को लेकर, अलग अलग देशों को लेकर, सब पूरी होने पाए लॉर्ड। हम सबको तैयार करें अपने आगमन के लिए। चाइना और ताइवान के बीच में जो भी मसले हैं प्रभु जी, हम आपके हाथों में दे रहे हैं। फादर हैव मर्सी अपॉन अ पीपल हु आर देयर इन ताइवान लॉर्ड। तरस से भर जाइए लॉर्ड। हैव मर्सी अपॉन अ पीपल हु आर इन यूक्रेन लॉर्ड। ओ प्रभु जी, ईरान और इजराइल के बीच में भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थितियाँ, पैलेस्तीन के साथ है, इजराइल की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी लड़ाई झगड़ा है प्रभु जी, आपकी जो सच्ची शांति है वो वास करे लॉर्ड। आप जो चाहते हैं वो होने पाए प्रभु यीशु मसीह जी। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए लॉर्ड। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल एवर प्रॉस्पर बाय एनी मींस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम।
And every tongue that rise up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our righteousness from the Lord. प्रभु जी आपके लोग हर एक कोर्ट केस में जीवन से बढ़कर बने लॉर्ड. आपके लोग प्रॉपर्टी के मसले में प्रभु जी जीवन से बढ़कर बने. आपके लोग हर एक एरिया में जीवन से बढ़कर बने. और हम सबको अपने आगमन तक विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बनाए रखें लॉर्ड. आपके लोगों में सारी प्रार्थना को छिपा दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आमीन. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में प्रार्थना में शामिल हुए, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे. आमीन. गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स, एंड रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल. योर बेस्ट इज येट टू कम. कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू.